आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईजीआईएमएस पटना में अवेलेबल वेरियस कोर्सेज के कट ऑफ के बारे में। यानी कि 2026 में कट ऑफ क्या रहेगा इस पे बात करेंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि दीदी इस टॉपिक पे वीडियो बना दो कि इस साल हमारा कितना कट ऑफ रहेगा और मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, 350 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे कोई सीट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम फिजियोथेरेपी की। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी कोर्स का क्या है ना, कट ऑफ हाई जाता है। नर्सिंग और फिजियोथेरेपी का कट ऑफ हाई जाता है। तो नर्सिंग के लिए बाद में बात करेंगे, पहले फिजियोथेरेपी की बात करते हैं। फिजियोथेरेपी में 10 ही सीट है। ठीक है, तो उस 10 सीट में ना जनरल कैटेगरी के लिए ना कट ऑफ हाई जाता है। इतना मार्क्स होना चाहिए, जैसे 450 प्लस मार्क्स रहेगा ना आपका, तो आपको सीट मिल सकता है। क्योंकि मैं कैसे एनालिसिस कर पा रही हूँ इस चीज़ का, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कि दीदी मेरे 469 मार्क्स हैं, मेरे 480 मार्क्स हैं, मेरे 475 मार्क्स हैं। तो इतने इतने मार्क्स वाले बच्चे जब मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो वो अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि उनको सीट मिलेगी फिजियोथेरेपी की। तो फिजियोथेरेपी का कट ऑफ हाई जाता है। तो मैं 450 अप्रॉक्स लेके चल रही हूँ, ऐसा नहीं करेंगे कि 450 आपका रहेगा तो मिल ही जाएगा आपको सीट। अप्रॉक्स 450 लेके चल रही हूँ कि 450 रहेगा तो जनरल कैटेगरी वालों को सीट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो 440 445 तक उन लोगों को मिल सकता है। ठीक है, अदर कैटेगरीज की बात करें तो उसमें भी आपको 400 प्लस मार्क्स चाहिए, कम से कम 400 प्लस मार्क्स चाहिए। ठीक है, फिजियोथेरेपी का ये हो गया। नर्सिंग की बात कर ले तो नर्सिंग में भी आपको 50 सीट है, लेकिन उसमें भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हाई ही जाता है। ठीक है, तो 420 प्लस, 430 प्लस, 440 प्लस ऐसे कट ऑफ जाता है उसका। ठीक है, तो उसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए हाई कट ऑफ चाहिए होगा, 430 प्लस मान के चलिए कि वहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, ओबीसी के लिए 420 प्लस। ये मैं एवरेज खुद के एनालिसिस से बता रही हूँ। देखो, ये वैरी भी कर सकता है क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है मेरिट लिस्ट के ऊपर। कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने काउंसलिंग का फॉर्म भरा है, उसके अकॉर्डिंग, उनके नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ठीक है, मान लो 1000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, ठीक है, उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो उन मेरिट लिस्ट में जो मतलब सीट तो 200 ही है, 200 सीट है। अब मान लो 1000 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उसमें से जो हाईएस्ट 200 वाले होंगे उनका होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो वैसे ही आपको नर्सिंग में भी क्या है, 430 प्लस रहेगा, 440 प्लस रहेगा तो जनरल कैटेगरी को मिल सकता है सीट। ठीक है, फिर आ जाओ ओबीसी के लिए 420 प्लस चाहिए। ठीक है, आपको पता है एक एक नंबर, दो दो नंबर के डिफरेंस से कितना रैंक वेरी करता है बच्चों का। ठीक है, तो 420 प्लस में आपको ओबीसी में मिल जाएगा। और एससी एसटी में क्या है ना कि एससी एसटी वाले ना, जिसका भी 350 से ज़्यादा मार्क्स है वो लोग अप्लाई करें, आप लोग को किसी न किसी कोर्स में आप लोग को सीट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एससी एसटी का तो चांस है कि लोअर कट ऑफ पे भी आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, ये हो गई फिजियोथेरेपी की बात, सॉरी नर्सिंग की बात हो गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाता है ना आपको नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और रेडियोग्राफी का, तो रेडियोग्राफी का भी कट ऑफ ऐसे ही रहेगा आपको। ठीक है, अब मान लो जिसको फिजियोथेरेपी में एडमिशन नहीं मिला, जनरल कैटेगरी से था वो आदमी और 430 प्लस लाया था, उसको फिजियोथेरेपी नहीं मिला, तो उसको अगर मेल कैंडिडेट है तो उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, नर्सिंग तो कर नहीं सकता है क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है आईजीएमएस में करने के लिए, तो फिर वो रेडियोग्राफी की तरफ जा सकता है। तो रेडियोग्राफी का भी कट ऑफ ऐसे ही रहेगा 430 420, क्योंकि ये इसमें आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है आपको नर्सिंग हो गया और जीएनएम। 100 सीट तो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ठीक है, ज़्यादा सीट आपको फीमेल कैंडिडेट का ही मिलेगा आईजीएमएस पटना में, है ना, मेल कैंडिडेट का कम सीट मिलेगा। मैंने सीट मैट्रिक्स वाला एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितना मेल का उसमें सीट है, कितना फीमेल का सीट है। ठीक है, तो रेडियोग्राफी का भी कट ऑफ उसी आसपास जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 400 प्लस। देखो, किसी भी कोर्स के लिए ना 400 प्लस सेफ स्कोर है। मैंने बहुत बार बताया बच्चों को कि 400 प्लस आपका है तो आप अप्लाई कीजिए, आपका सेफ स्कोर है। जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो 400 प्लस आपका सेफ स्कोर है, आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आप एससी एसटी है तो आपका 350 प्लस मार्क्स आया है तो आप आराम से अप्लाई कर दीजिए, जिसमें सीट खाली रहा उसमें मिल जाएगा। 300 प्लस मार्क्स भी है, उसमें भी आप एससी एसटी वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीट एससी एसटी वालों का खाली रह जाता है। उसके बाद से पहला दिन जो होगा वो 100 बच्चों का काउंसलिंग होगा। मान लो कि काउंसलिंग की डेट मान लीजिए, हम मान के चलते हैं 10 सितंबर को अगर काउंसलिंग होती है आप लोग की, तो 10 तारीख को जो होगा ना 1 से लेकर 100 रैंक मेरिट लिस्ट वालों का होगा काउंसलिंग। तो ऐसा होता है ना कि 100 बच्चे, उसमें से एक का दुक्का होता है जो एडमिशन नहीं लेता है, बाकी सबके सब एडमिशन ले ही लेते हैं। तो उसमें नर्सिंग का, फिजियोथेरेपी का, रेडियोग्राफी का बहुत सारा सीट भर जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको सीट बचता है तो ये सब आपको ऑप्टोमेट्री का सीट बचता है, आपको कार्डियक टेक्नोलॉजी फर्स्ट राउंड में 1-2 सीट उसका भर ही जाता है। ठीक है, तो आपको एमएलटी का सीट बचता है। तो ये सारे भी है, इसमें भी क्या है, वही 400 प्लस जाएगा आपका कट ऑफ।
ठीक है, 400 प्लस रहेगा तो आपका एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। किसी भी कोर्स के लिए आपको ऑप्टोमेट्री है, एमएलटी है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, एंडोस्कोपी है, कार्डियक टेक्नोलॉजी है, इन सारे कोर्सेज के लिए आपको 400 प्लस मार्क्स चाहिए। क्योंकि मैं कैसे एनालिसिस कर पा रही हूँ, मेरे पास जितने भी सारे कमेंट आए हैं उसमें ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 400 400 400 400 ऐसे उसी के आसपास उन्होंने बताए हैं। तो सीट तो 200 ही है, अगर मान लो मुझे 500 कमेंट आए हैं तो मैं उसके हिसाब से एनालिसिस कर पा रही हूँ। अच्छा, किसी का 400 से कम मार्क्स दिया है, मान लो 390 आया है, 380 आया है, तो वो लोग भी काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो जिनका 490 मार्क्स आया है, 495 मार्क्स आया है, वो लोग कई बार बीएचएमएस बीएएमएस की तरफ भी चले जाते हैं, उनको मिल भी जाता है कई बार सीट, ठीक है। काउंसलिंग में उधर भी वो पार्टिसिपेट किए होते तो उनको मिल जाता है, तो वो लोग सीट छोड़ के चले जाते हैं। तो जो कम मार्क्स वाले हैं उनको मिल सकता है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट मिल सकता है, तो आप लोग काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 3 दिन काउंसलिंग होता है, ठीक है। पहला दिन मेरिट रैंक 1 से लेके मेरिट रैंक 100 तक, फिर दूसरा दिन होता है आपको रैंक 100 से लेके रैंक 200 तक, फिर आपको 200 से लेके 300 तक, ऐसे आपको काउंसलिंग होता है। तो बहुत सारे सीट्स जो होते हैं ना, लगभग 98% 99% सीट्स जो होते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही फुल हो जाते हैं। आपको सीट बहुत कम बचता है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, बचता भी है तो SC/ST कैटेगरी का बचता है। जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी का फुल हो जाता है, पहले दूसरे दिन फुल हो जाता है, ठीक है। तो मान के चलो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका सारा सीट बुक हो जाएगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए बहुत कम सीट बचता है। लेकिन जिसके भी आपको SC/ST कैटेगरी से हैं, 350 प्लस मार्क्स है, आप लोग जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। जनरल कैटेगरी है 380 प्लस मार्क्स है, 390 प्लस मार्क्स है। जनरल और OBC 380 390 प्लस मार्क्स है, 400 प्लस मार्क्स है, तो आप लोग भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग को भी सीट मिल सकता है, ठीक है। बाकी कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये मेरा खुद का एनालिसिस था। मेरे पास जितने कॉमेंट्स आते हैं, मेरे पास जितने बच्चे अपने मार्क्स बताते हैं, पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मेरा खुद का एनालिसिस था, ठीक है। और भी कोई डाउट हो, और भी कोई टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना। ये बच्चों का मोस्ट कमेंटेड वीडियो था कि इस टॉपिक पे मैम वीडियो बना दीजिए, तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया। ओके, बाय।